हमने यहाँ पर वर्ड को पढ़ लिया, प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स कर लिया। अब बारी है सेकेंडरी सफिक्स के सीखने की। ये दोनों टाइप हमने पढ़ लिए हैं। इसमें वर्ड रूट 12 के 12 पढ़ लिए हैं जो आपके सिलेबस में है। प्राइमरी में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिए हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स की बारी आती है। आपके 10th क्लास तक के सिलेबस में जो मैं सेकेंडरी सफिक्स लिख रहा हूं वो है हमारे पास केवल 4-5 है, ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला है अल्कोहल, इसका नेम है सफिक्स का। और अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, ठीक है, सफिक्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या यूज होगा हमारे पास OH, इसके लिए OH यूज होता है। और इसके लिए जब नाम हम देते हैं, नेमिंग देते हैं, तो OL का उपयोग लास्ट में किया जाता है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को लिखा जाता है CHO। और जो CHO की स्ट्रक्चर है तो फॉर्मूले में आपको कुछ ऐसे लगी हुई मिलेगी, ऐसे, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। और इसके लिए जो लास्ट में लगता है अल, ठीक है, इसके लिए लास्ट में लगता है अल। थर्ड है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे मिलेगी आपको। और इसके नाम का लास्ट में लगता है ओइक एसिड। जब हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग में लिखा जाता है ओइक एसिड। फोर्थ टाइप है कीटोन। कीटोन के लिए यूज होता है C डबल बॉन्ड O और दो आपको यहाँ पर R ग्रुप लगे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली है और इसको सिर्फ CO लिखा जाता है। और यहाँ पे इसके नाम का लास्ट में क्या लगता है ONE1, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से इसको नोट कर लें। अभी चलते हैं। अब हम इनसे नाम बनाते हैं। सबसे पहले हमने यूज करना है अल्कोहल, जो हमने अभी आपको बताया था OH यूज होगा और इसके लिए जो सफिक्स लगेगा OL लगेगा। तो मैं अल्केन, एल्कीन और अल्काइन तीनों टाइप में इसको यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले लिखा CH3OH, ये एल्केन है। इसको कैसे पता करेंगे कि एल्केन के अंदर आया है? तो हमने यहां पर एक कार्बन लिया, 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है OH। ये मेनली हमारा क्या है, इसको देखो, CH4 जब हमने लिखा था, इसका नाम लिखा था मीथेन, ठीक है। CH4 को हमने लिखा था मीथेन। अगर कोई बाहर से CH4 के ऊपर OH अटैक कर दे तो उस टाइम पे क्या होगा, CH3OH बनेगा और इसका जो H है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3OH बना, ठीक है। इसका एक H यहाँ से रिमूव हुआ। जब इसका एक H यहाँ से रिमूव होगा तभी तो OH जुड़ेगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। हमने अभी मैकेनिज्म की बात नहीं करनी है, हमने सिर्फ आपको जनरल ये समझाना है कि जब भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तभी उसमें OH जुड़ता है। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो A। अभी मैंने समझाया जहां फंक्शनल ग्रुप लगता है, सेकेंडरी सफिक्स लगता है तो बाद में लगता है। OH के लिए क्या यूज होगा, OL, तो हमने लिख दिया O, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे, मिथ एन और। लेकिन अब यहां चेक करें, दो वावल इकट्ठे आ चुके हैं तो हम पहले वाले E को रिप्लेस कर देते हैं। तो नाम आएगा मिथ एन और मिथेनॉल। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी आप कोई भी नाम लिखते हो, पहला जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, उसके बाद सारे छोटे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप बनाते हैं इसकी। हमारे पास अगर दो कार्बन कहीं यूज हो रहे हो तो दो कार्बन देखो कैसे यूज होंगे,
C, ठीक है। यहां पर H H H H H और हमने लगा दिया यहां पर OH, तो इसका नाम क्या बनेगा? इथेन। अब ये पता है ना, ये रिप्लेस हो जाता है, वो क्या लगेगा? वो इथेनॉल। ऐसे ही देखो यहाँ इसकी हमने फॉर्म पे बना ली C2H कितने हैं? 5 OH। ऐसे कंडेंस फॉर्मूला भी आप बनाना सीख जाओगे, खुद से सीख जाओगे। C 3 यानी आपके पास H से वैलेंसी पूरी करेंगे, H से पूरी करेंगे, यहाँ पर H H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और लगा देंगे OH। अब कंडेंस फॉर्मूला बनाओ इसका C3 1 2 3 4 5 6 7 H7OH, इसका नाम आएगा प्रो नो प्रोपेनल। ऐसे जब हम 4 कार्बन लेते हैं, C4 लेंगे तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड डालते जाएं, वैलेंसी को पूरी करते जाएं। यहाँ भी H से पूरी भरते हैं इसको, यहाँ पर भी, यहाँ 2 लगेंगे क्योंकि हमने इसको अटैच करना है OH से। OH किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टर्मिनल पे हो या एंडिंग पॉइंट पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो H9OH। अब जैसा मैंने बताया है, 4 वाले के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एन और ओ, ब्यूटेनॉल। अब जैसा हम बात भी कर रहे थे कि OH कहीं पर भी हो सकता है, तो मान लो मैं OH लगाता हूं किसी अदर पोजीशन पर, इसी में ले लेते हैं 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो यहां पर लगा दो। मान लो हमने इस पोजीशन पर लगा दिया OH, यहां कितने H लगेंगे? 1 2 3, इस कार्बन पर लगेंगे 2H, 1 2 3, ठीक है, और यहां लगेगा 1H, यहां लगेंगे 2, यहां लगेंगे 3, तो काउंट करो 3 2 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पर H हमारे को ज्यादा हो गया, पीछे वाले में चेक करो कितने थे? अच्छा 5 के लिए कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 के लिए C5 H कितने हैं? 11OH। ये फॉर्मूला ऐसे बना है, लेकिन ये तो चलो ठीक है, OH ऐसे बना है, इसका नाम कैसे आएगा? पेंटेनॉल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर पोजीशन देनी है, नंबरिंग देनी है, तो जिस पोजीशन पर OH पहले आ रहा है वहीं से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, 3 पे आ रहा है, कहीं मर्जी से दे दे नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 5 कार्बन के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अब पोजीशन दे दे, हाइफन डालना है, पोजीशन देके OH कितने पे है? 3 पे, तीसरे कार्बन पे, और ऐसे लिख दे 4। ये भी आपका ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है एल्केनॉल की, वो हमने पूरी कर दी, ठीक है। जिसके लिए जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? जनरल फार्मूला हमारे पास बनता है CnH2n+1, और अगर OH लगा है तो यहाँ पर OH2, ठीक है। ये इसकी जनरल टाइप बनती है। OH नहीं लगाते तो भी हमें पता लगता है कि ये हमारे पास मीथेन से मिथाइल, यानी कि एल्केन से एल्काइल, तो ये एल्काइल टाइप हमारे पास, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।